हाल ही में महफत मऊ ग्राम सभा जो था वो अब लालजी टंडन वार्ड में तब्दील हो चुका है। इस वक्त हम लोग लालजी टंडन वार्ड जो नया बना है वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, जन समस्याएं, उनको आपको दिखाना चाहते हैं। नगर निकाय का चुनाव भी करीब है और ऐसे में जो विकास के दावे सरकार द्वारा करे जा रहे हैं उसके क्या हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, हम वो देखने आए हैं। और इस वक्त हम लोग लालजी टंडन वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ पे जो स्थिति है वो आपको दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशाक। इशाक भाई, क्या स्थिति है यहाँ की और जो समस्याएं हैं उसके बारे में हमें बताइए। अब इस ग्राम पंचायत में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे लाइट को लेके है, नाली को लेके भी है। ठीक, अभी हाल ही में एक हम 33,000 लाइन गई हुई है जिसका पोल पूरी तरीके से जर्जर है। मैं एसडीओ साहब से भी कई बार इस सिलसिले को लेकर मिला, उनको लिखित शिकायत भी की। और इंद्रलोक कॉलोनी जो यहाँ का मेन है ऑफिस है, वहाँ पर भी मैंने लिखित शिकायत की, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और पोल की स्थिति ये है कि वो कभी भी तेज़ हवा के झोंके से या कोई टक्कर लगने से गिर सकता है, जिससे एक बड़ा हादसा होने की आशंका है। मैंने कई बार इस पर अवगत कराया, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी का ध्यान इधर नहीं गया है। यहाँ के जो क्षेत्र निवासी हैं, जिस खंबे की, जिस लाइट की वो बात कर रहे हैं, जो 33,000 वाट इनके छतों से होकर गुजरा है, वो पहले आपको दिखाते हैं। ये पोल है जो 33,000 वाट लाइन से जा रहा है, गुजर रहा है इनकी छतों के ऊपर से। और ये खंबा है जिसकी वो बात कर रहे थे, ये खंबा देख लीजिए। और ये नाली पे खंबा बना हुआ है जो सड़ गया है और आधे से कम उसका जो है वो जोड़ बाकी है और बाकी जो है वो गल गया है खंबा। और 33,000 वाट की लाइन ऊपर से जा रही है और ये चलती रोड है। ये मेन रोड है जो इस गांव को जोड़ती है, जो इस वार्ड को जोड़ती है। इसमें काफ़ी आबादी है, काफ़ी लोग इस रास्ते में बसते हैं, काफ़ी बस्तियां हैं और काफ़ी कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। इन्होंने लिखित तौर पे शिकायत भी करी है। इसाक जी, आपने अभी तक कहाँ इसकी शिकायत करी है? मैंने अभी फ़िलहाल 3 जगह की है। सबसे पहले मैंने इंद्रलोक कॉलोनी में एक्सीडेंट साहब से मिला, फिर उसके बाद मलिहाबाद गया, वहाँ एसडीओ साहब से बात हुई। तो एसडीओ साहब ने कहा जय साहब को अवगत करा दीजिए, मैंने उनको भी अवगत कराया। ठीक, मैंने तीनों लोगों से पर्सनली तौर पे मिला भी, लेकिन अभी तक करीब 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1.5 साल पहले आपने कंप्लेन करी थी, तो क्या आश्वासन मिलता रहा? नहीं, बस यही है कि बदल जाएगा, अभी है नहीं मेरे पास पोल, तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन इस पर हुआ नहीं। 2 बार उन्होंने सर्वे भी करवाया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पोल बदला नहीं जा सका। शायद हो सकता है किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हों, क्योंकि ये आबादी के ऊपर से गुजरा हुआ है। ठीक, काफ़ी आबादी है, जिसकी वजह से क्योंकि कभी भी हादसा होगा तो बड़ा ही हादसा होगा और कई घरों को नुकसान भी पहुंचेगा। 1.5 साल पहले इस पोल की शिकायत करी जा चुकी है। छतों के ऊपर से ये जो तार गया हुआ है और काफ़ी कम दूरी है। इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं, यहाँ पे निवासी हैं उन्होंने बताया, लेकिन जो विभाग है उसके ऊपर कोई कार्रवाई करता नज़र नहीं आ रहा है। 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन किस चीज़ का इंतज़ार है जब ऐसे खंबे जो जर्जर हालत में है, आखिर विभाग उनको क्यों नहीं बदल रहा है? विभाग को इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए। इतना हाई टेंशन का अगर तार गुजरता है घरों के ऊपर से और ऐसे जर्जर खंभों पे, तो बड़े हादसे को साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं न्योता देता नज़र आ रहा है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इनके क्षेत्र की क्या कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि घरों के ऊपर से अगर तार होके गुजरता है तो आए दिन उनके घरों में जो बच्चे हैं उनको डर रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। जी, ये हमारे मोहल्ले मस्जिद के ऊपर ही से तार गई है। इस तरह से यानी कि नुकसान पहुंचा मस्जिद में कि सारे पंखे, सारे वायर सारे बदले गए। लगभग 70-80 हज़ार रुपये हम लोग सब मोहल्ले वाले मिलके चंदा इकट्ठा करके फिर उसको सेलेंट पे लाएँ। हम लोगों ने कई मरते कहा कि काफ़ी नीचा है तार, इसको हटाने की कोशिश कीजिए या इसका कुछ रास्ता निकालिए, मगर ऐसा कोई सुनवाई नहीं लिया जा रहा है। आज भी धुआं का निशान जगह बाकी जहाँ जहाँ स्विचें लगी, खटके लगे, बोर्ड लगे, सब दग गए थे। सब टोटल का टोटल वायर अंडरग्राउंड सब सारे ख़त्म हो गए थे। फिर उसको जो मिस्त्री बुला करके रिपेयरिंग करा कर आपस में चंदा वगैरह करा कर फिर उसको सही किया गया है।
ये तो मस्जिद की बात ही, घरों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, कई लोगों की जान भी गई है। यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने हमसे बताया यहाँ पे क्या कुछ अभी नुकसान हुआ था, आप हमसे बता रहे थे कि साल भर पहले जी मेरा नाम अहमद है। साल भर पहले यहाँ पर मकान बन रहा था और लेबर वहाँ काम कर रहा था, तो उसका हाथ टच हो गया था, पूरा आदमी खड़े खड़े एकदम कोयला हो गया था जल के। इतना बड़ा हादसा हुआ था। और भी लोगों को यहाँ पर घर और भी छतों के ऊपर से तार गए हुए हैं, घरों के करीब से 11,000 लाइन गई हुई है। अधिकारियों से शिकायत की जाती है लेकिन कोई ख़ास सुनवाई नहीं होती है। अधिकारी कहते हैं कि ये मकान पहले के तार पहले के पड़े हुए हैं, मकान आप लोगों ने बाद में बनाए हैं, इसलिए इसमें कुछ नहीं हो सकता। जब हादसे ऐसे हो जाते हैं, लोग जो मज़दूर जैसे बताया कि जल के उसी टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन जब अब हादसा होगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि शिकायत करी गई है पोल हटाने की या पोल दूर करने की या वायर ऊंचा करने की, तो इस पे अधिकारी संज्ञान क्यों नहीं लेते? क्योंकि आबादी जो है वो आए दिन बढ़ती जा रही है, लोग जो हैं अपने घरों को विस्तार दे रहे हैं, लेकिन जो विभाग है वो कहीं ना कहीं कान में तेल डाल के बैठा है। 1.5 साल पहले इस खंभे की शिकायत करी जा चुकी है, लेकिन उसका कोई असर और कोई नतीजा देखने को नहीं मिला है। और भी जो समस्या हैं इस क्षेत्र की वो जानने की कोशिश करेंगे। ये तो एक बात थी लाइट की, बिजली विभाग की, और कहीं लोग कहते हैं कि बिजली नहीं आ रही इससे परेशानी है, लेकिन इस क्षेत्र के लोग बिजली आने से ही परेशान हैं, क्योंकि जो तार है वो उनकी छतों से होके गुजरा है और जो खंभों की हालत है वो काफ़ी जर्जर है। चलते हैं आगे और इस क्षेत्र का हाल क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। महिफत मॉल में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जो कि अब लालजी टंडन वार्ड बन चुका है। हमने आपसे कहा था कि जो अभी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो घर हैं उनके ऊपर से होकर भी जो 11,000 वाट की लाइन है वो जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो निवासी हैं वो काफ़ी इस चीज़ से परेशान हैं कि इस तरीके की समस्या है, आए दिन डर बना रहता है। कभी जानवर, कभी छोटे बच्चे जो हैं वो छत पे जाते हैं और उनको रोका भी जाता है, लेकिन तब भी वो छत पे जाते हैं। उनके अंदर एक डर और एक इस चीज़ को लेके मायूसी भी है। आपके घर के ऊपर से ये जो तार जा रहा है, आप लोगों ने इसकी शिकायत करी है कभी किसी अधिकारी से या किसी नेता से? हमको बिजली के मामले में ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, इस वजह से बीच में कुछ लोगों से मिलकर हमने बात करवाई थी। तो ये हुआ था कि हाँ वो अभी नहीं होगा और जब कभी नगर निगम आएगा तो हो जाएगा, या उसके अलावा फिर कभी एस्टीमेट बनाया गया कि एस्टीमेट इतना आएगा, तो लाखों में आ गया, तो मेरे बजट से बाहर थी, तो हम उसको कभी कर नहीं पाए। तो इस वजह से हमारा मकान जो है स्लेब नहीं पड़ी थी, 4 साल बिना स्लेब पड़े रह गया, उसको आगे बना नहीं पाए। अब किसी सूरत से जो है इंतज़ाम करवाया है, रहने भर का इंतज़ाम हुआ है और तार इसके ऊपर है, तो ऊपर छत में हमारे ममटी तक नहीं बनी है, जिससे ऊपर का तार की वजह से कि छत के ऊपर तार हैं, तो ऊपर छत में कोई जा नहीं सकता, ना हमारे बच्चे जा सकते हैं, ना हम लोग जो है जा सकते हैं वो, क्योंकि अगर हाथ में उठाएंगे तो तार में छू जाएंगे। इस वजह से उस खतरे को देखते हुए हम लोग छत में कोई नहीं जा सकते हैं, बस किसी सूरत से उसमें रहते हैं। वहाँ ये है कि बारिश में हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी भी बारिश थी, कभी घर में किरण महसूस होता है, कभी कुछ होता है, तो ज़्यादा बारिश में कभी कभी हम लोग को घर से निकल कर कहीं और भी शिफ्ट होना पड़ जाता है, क्योंकि किरण का डर रहता है। उसमें बच्चे भी हैं और भी कुछ लोग हैं, और यही तार हमारे मोहल्ले में है कि मतलब जैसे इसके खंभे वंबे लगे हुए हैं, इसमें कभी किरण उतर आता है, कभी कोई जानवर कितनी नीचे है तार आपके छत से? मेरी हाइट मान लीजिए, जितनी मेरी हाइट है उतनी मान लीजिए 5 फीट करीब। 5 फीट भी नहीं होगा, मतलब हम लोग खड़े होने में बहुत डर लगता है उसमें, क्योंकि सुना है तार ये 1 मीटर दूरी से खींच भी लेता है, तो डर के मारे हम लोग कभी छत में जाते भी नहीं हैं, ना हम जाएं ना बच्चे जाएं। तो सिर्फ डर है इसका कि जो है कभी, और ये है कि बारिश में तो अक्सर हम लोग घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं कि जो है किरण ना आ जाए। इतनी समस्याएं हैं इस क्षेत्र में बिजली के तारों को लेकर कि ये लोग सांसद के पास भी गए, जो क्षेत्रीय सांसद हैं मोहनलालगंज के कौशल किशोर, और जो विधायक हैं उनके पास भी गए, जो अधिकारी हैं उनके पास भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब उम्मीद ये है कि ये नया वार्ड बना है, नगर निकाय का चुनाव करीब है और विकास होंगे, लेकिन विकास का दावा करने वाली सरकार जो है भाजपा ये दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार है, दुगनी तेज़ी से उत्तर प्रदेश में विकास कर रहा है, लेकिन राजधानी के जो हाल हैं वो अभी खस्ता हाल नज़र आ रहा है। ये जो वार्ड था, ये जो नया वार्ड बना है लालजी टंडन वार्ड, वहाँ की जो समस्याएं हैं हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रोड और नाली की भी समस्याएं एक काफ़ी बड़ी हैं। यहाँ पे जब बारिश होती है तो बताते हैं कि 2-2 फीट 2.5 फीट पानी भर जाता है और लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। इस तरीके की समस्याएं जो हैं लखनऊ में तमाम इलाकों में देखी है, क्योंकि
जिस तरीके से बारिश हुई, लोगों को अपना घर तक छोड़ के जाना पड़ा। एक तो बिजली का डर और नीचे पानी का डर, क्योंकि पानी जो है वो घरों में भी चला जाता है। सीवर की भी सीवर भी यहाँ पे नहीं है। सीवर की भी समस्या काफ़ी बड़ी है, नालियों की समस्या काफ़ी बड़ी है, रोड की समस्या काफ़ी बड़ी है। विकास से कहीं ना कहीं अभी भी अछूते हैं यहाँ के जो निवासी हैं। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी अब वो स्मार्ट सिटी के रूप में कब सामने आती है, किस तरीके से डेवलप होगा ये स्मार्ट सिटी का जो रोल है। कागज़ों में तो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि हाँ, लखनऊ जो है तेज़ी से विकास कर रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, गड्ढा मुक्त कर दिया है, लेकिन असलियत कुछ और है। जब ज़मीन पर उतर के देखते हैं तो जो तस्वीरें कागज़ों में और पेपरों में छपी रहती हैं, उसके उलट की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ फैला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जो है इसके ऊपर नज़र बनाए हुआ है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। खैर, जो स्थिति है आपको डेंगू की दिखाते हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, यहाँ पे रखरखाव नहीं है। ये जो नालियाँ बनी हैं ये इन्होंने अपने पैसे से बनवाई हैं। अब ये क्षेत्र जो है लालजी टंडन वार्ड बन गया है। लखनऊ में 7 नए वार्ड बने हैं। जो पुराने वार्ड थे उनको मर्ज कर दिया गया है। संख्या जो है वो 110 ही रहेगी, लेकिन जो पुराने वार्ड थे उनको मर्ज करने के बाद 7 नए वार्ड बनाए गए, जिसमें से एक ये भी है लालजी टंडन वार्ड। आइए आपको आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पे जो सड़क है उसका नामो निशानी नहीं है, और जो नाली है वो यहाँ पे जो नालियाँ बनवाई हैं लोगों ने वो अपने पैसे से बनवाई हैं। यहाँ तक विकास पहुँचा ही नहीं। लेकिन जो यहाँ के ज़िम्मेदार थे उनके पास भी शिकायत लेके गए कि जो विकास है हमारे क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है, जो रोडें हैं वो नहीं बन पा रही हैं, नालियाँ नहीं बन पा रही हैं। कई बार अपनी शिकायतें जो अपने ज़िम्मेदार हैं, जो यहाँ के एमपी हैं कौशल किशोर, उनके पास गए, जो यहाँ के एमएलए हैं उनके पास गए, जो यहाँ के प्रधान हैं उनके पास गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं मायूस ही लौटे। क्योंकि जब इनको उम्मीद थी कि हाँ अब विकास होगा, हमारा जो रोड है, जो हमारी गलियां हैं वो उसमें सुधार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आई। अब देखना ये होगा कि जब लालजी टंडन वार्ड में तब्दील हो चुका है तो अब इसकी क्या जो है कायाकल्प हो पाएगा, क्या इसकी जो सूरत है वो बदल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।